क्षेत्रों तक मौसम। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, इसी के वजह से बंगाल की खाड़ी में काफ़ी नमी की मात्राएं ऊपर उठ रही है और बादल बन रहे हैं और बरसात की एक्टिविटियाँ देखने को मिल रही है। केरल और तमिलनाडु तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप तक बरसात की संभावनाएं आज बनी हुई है। और 19 नवंबर आज गिलगित और लद्दाख के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बादल छाएंगे और हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 20 नवंबर को बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा। लो प्रेशर से शायद वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम। केरल और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप तक बरसात की संभावनाएं रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों के ऊपर भारी वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। उत्तर मध्य पश्चिमी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 21 नवंबर को देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम धीरे धीरे कर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे कर बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात में कमी दर्ज की जाएगी। उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केवल पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। उत्तर भारत की तरफ देखें, नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर 22 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर पहाड़ी राज्यों में भी हल्का दिखाई देगा, मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर नहीं होने वाला है। मध्य पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था, इसका असर केरल और तमिलनाडु साथ साथ में आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं देता रहेगा। यह सिस्टम आप देखेंगे तो यहाँ पर 23 नवंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम रहेगा। यह सिस्टम धीरे धीरे कर यहाँ पर भारत के लैंड रीजन के ऊपर होगा, तो इसकी वजह से अब धीरे धीरे पश्चिमी भारत की तरफ भी वर्षा का बेल्ट बढ़ने की संभावनाएं नजर आने लगी है। तो 23 नवंबर को केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तो बरसात की संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ में अब महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे कर वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है। और इसी प्रकार से मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी के अलावा दक्षिण चीन सागर के ऊपर भी बड़े सिस्टम उभर रहे हैं और यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में दाखिल होंगे और फिर से शायद बड़ा सिस्टम उभार सकते हैं। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा 23 नवंबर को, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों में ही दिखाई देगा और पहाड़ी राज्यों में ही हल्का असर होगा और हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। केवल गिलगित और लद्दाख और जम्मू के ऊंचाई वाले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर इसका असर दिखाई देगा। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 24 नवंबर को देखेंगे तो सिस्टम किस प्रकार से उभर रहा है। केरल और तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में और कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्र और तेलंगाना तक बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी पश्चिमी भारत की तरफ अब बरसात की एक्टिविटियां बढ़ने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा और इधर अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से बरसात की संभावना बढ़ेगी। पूर्वी मध्य भारत के और उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है 24 नवंबर को। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 25 नवंबर को देख सकते हैं। ये वेदर मॉडल बता रहा है कि पश्चिमी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ रही है, जिसमें गुजरात, इसी के साथ साथ में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र हो गए और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के ऊपर भी कुछ संभावनाएं बन सकती है जब यह सिस्टम यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर आ जाएगा तो इसका प्रभाव भी राजस्थान के ऊपर देखा जाएगा और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर दिखाई देगा। तो इसी की वजह से कुछ मिला जुला असर देखने को मिल सकता है पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और उत्तर भारत में भी अभी मौसम थोड़ा शुष्क ही रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव रहेगी और अरब सागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इसी का असर देखा जाएगा कि भारत के मध्य क्षेत्रों तक भी बरसात की संभावनाएं बढ़ने की संभावनाएं ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। 26 नवंबर को देखें तो 26 नवंबर को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी भारत के क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। महाराष्ट्र में बहुत भारी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। इस वेदर मॉडल के अनुसार तो केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात और राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र में कुछ बरसात हो सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम उभरना शुरू हो जाएगा। एक और बड़ा सिस्टम ये आगे जाकर और बड़ा सिस्टम बनेगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना काफ़ी प्रबल बन रही है कि दिसंबर माह तक लग रहा है कि एक और साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की वर्षा की संभावना कहीं पर है। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य भारत के ऊपर तो बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 27 नवंबर को मध्य भारत से वेदर एक्टिविटी हट जाएगी और इसका असर उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाएगा।
देख सकते हैं किस प्रकार से वेदर एक्टिविटी हट रही है, अचानक से वेदर एक्टिविटी यहाँ से हट रही है। आपको मैं बता दूं कि 27 जिस प्रकार से 26 नवंबर को ये वेदर सिस्टम दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार से देखें तो ये यहाँ पर 27 नवंबर को भी देख सकते हैं किस प्रकार से अचानक से वेदर एक्टिविटियाँ हट रही है। तो ये वेदर मॉडल चेंज होगा, हमें लग रहा है कि ये वेदर मॉडल चेंज होगा और काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की संभावना बन रही है, और पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ में मैं बता दूं कि 27 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है, और 28 नवंबर को भी काफ़ी प्रबल संभावना है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से साइक्लोन विकसित हो जाए। नवंबर माह में नहीं तो फिर से मैं बता दूं कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में दिखाई दे सकता है कि बड़ा साइक्लोन विकसित हो सकता है बंगाल की खाड़ी में। अभी के लिए मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान में बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत